नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर जताया आक्रोश। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री रहे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध रूप में हुई मौत। दिल्ली निवास से लिए मिला शव, खुदकुशी की वजह से अब तक नहीं चल पाया पता। दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट को जल्द ही मिलेगी नई रफ्तार। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने ऋण जारी करने की दिए आदेश। डीएमआरसी के केंद्र सहित एनसीआर से सभी आर्थिक राहत देने की मांग। 26 जनवरी हिंसा में आरोपी रणजीत सिंह को अदालत में मिली जमानत। न्यायाधीश ने कहा आरोपी रणजीत सिंह को जेल में रखना है उपयुक्त, अपराधी रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से दी जमानत। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध केंद्र सरकार संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर है। वहीं इसमें मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। संयोजक सांसद गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली सरकार की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही है और बीजेपी केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने की साजिश रच रही है और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की भी कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल ये विरोध केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर किया गया। वहीं इसमें मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। संयोजक सांसद गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली सरकार की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही है और बीजेपी सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने की साजिश रच रही है और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की भी कोशिश कर रही है, जिसके कारण आज विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया और साथ ही राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर भी यह प्रदर्शन किया गया है। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा और इस दौरान कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सैलरी और फंड की चर्चा हुई। वहीं मीटिंग में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कॉलेज प्रिंसिपल, चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी के सदस्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रमुख भी मौजूद रहे। मीटिंग में सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों से ड्यू के अधिकारियों और डीसी से बातचीत करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों संस्थाओं के बीच राजनीतिक मतभेद होने के कारण ये नहीं हो पाता है। पर आज हमारी तरफ से एक नई शुरुआत हुई है ताकि डीयू के कई रुके हुए मुद्दों को सुलझाया जा सके। वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को निमंत्रण भी दिया गया और चर्चा करके हर विवाद के कारणों को सुलझाने की पहल की गई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में सैलरी और फंड की चर्चा हुई। वहीं मीटिंग में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कॉलेज के प्रिंसिपल, चेयरमैन, गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रमुख लोग मौजूद रहे। मीटिंग में सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से डीयू के अधिकारियों और वीसी से बातचीत करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों संस्थाओं के बीच राजनीतिक मतभेद होने के कारण ये नहीं हो पाता था। पर आज हमारी तरफ से एक नई शुरुआत की गई ताकि डीयू के कई रुके हुए मुद्दों को सुलझाया जा सके। वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी निमंत्रण दिया गया था और चर्चा करके हर विवाद के कारणों को सुलझाने की पहल की गई है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में सैलरी और फंड की चर्चा हुई। वहीं मीटिंग में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कॉलेज के प्रिंसिपल, चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी के सदस्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रमुख लोग मौजूद रहे। मीटिंग में सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों से डीयू के अधिकारियों और वीसी से बातचीत करने की सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों संस्थाओं के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण ये बात नहीं बन पा रही थी और आज दिल्ली सरकार की तरफ से नई शुरुआत की गई ताकि डीयू के कई रुके हुए मुद्दों को सुलझाया जा सके। वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को निमंत्रण दिया गया और चर्चा करके हर विवाद के कारणों को सुलझाने की पहल की गई है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई। दिल्ली निवास में रामस्वरूप शर्मा का शव लटका हुआ मिला है। वहीं खुदकुशी की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है और मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस ने मौके पर बीजेपी सांसद के स्टाफ से बातचीत की तो पता चला कि आज सुबह जब नौकर कमरा खोलने गया तो कमरा अंदर से ही लॉक था। बार बार आवाज लगाने के बाद भी कमरा नहीं खुला तो पुलिस को फोन किया गया। वहीं पुलिस ने दरवाजा तोड़ और देखा कि सांसद का शव फंदे से लटका हुआ था। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण बीजेपी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको बता दें कि आज बीजेपी के सांसद हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई। दिल्ली निवास में रामस्वरूप शर्मा का शव लटका हुआ मिला। वहीं खुदकुशी की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है और मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने मौके पर बीजेपी सांसद के स्टाफ से बातचीत की तो पता चला कि आज सुबह जब नौकर कमरा खोलने गया तो कमरा अंदर से लॉक था। बार बार आवाज लगाने के बाद भी कमरा नहीं खुला तो पुलिस को फोन किया गया। वहीं पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो देखा कि सांसद का शव फंदे से लटका हुआ था। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और फिलहाल बीजेपी ने आज जो संसदीय दल की बैठक होनी थी उसको भी रद्द कर दिया। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी मंत्री रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है। आज की खबर, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई। दिल्ली निवास में रामस्वरूप शर्मा का शव लटका हुआ मिला है और वहीं खुदकुशी की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस को उनके कमरे से या उनके पास से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और साथ ही जब स्टाफ से पूछताछ की गई तो स्टाफ ने बताया कि जब वो सुबह घर आया और उसने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से ही लॉक था। काफी देर तक गेट नॉक करने के बाद जब दरवाजा नहीं खोला गया तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गेट तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची और देखा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव लटका हुआ था फंदे से, जिसके बाद उन्हें नीचे उतारा गया और फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन अभी मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये आत्महत्या थी, ये साजिश थी और आत्महत्या अगर थी तो किन कारणों के वजह से ये आत्महत्या की गई। और दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट को जल्द ही नई रफ्तार मिलेगी। वहीं कोरोना काल में पैसों के अभाव में डीएमआरसी जूझ रही थी, पर अब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने ऋण जारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। केंद्र और प्रदेश सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद फेज 4 के सभी अंडरग्राउंड सेक्शन पर मेट्रो निर्माण काम में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं डीएमआरसी को 13,000 करोड़ से अधिक राशि जारी करने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 40% से भी अधिक हिस्से में भूमिगत निर्माण किया जाना है। वहीं अब आर्थिक राहत देने की मांग की गई है। मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट को लेकर
अब आपको बता दें कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी सामने आई है। वो अब हर प्रकार के ऋण उपलब्ध कराएगी डीएमआरसी को। केंद्र और प्रदेश सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद फेज 4 के सभी अंडरग्राउंड सेक्शन पर मेट्रो निर्माण काम में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना काल के दौरान काफी नुकसान हुआ था डीएमआरसी को, लेकिन अब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है और इसी के साथ अब जितने भी अंडरग्राउंड सेक्शन में मेट्रो का निर्माण हो रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी। जल्द से जल्द निर्माण किया जाएगा मेट्रो का। और ऐसे में यह भी जरूरी है कि डीएमआरसी को 13,000 करोड़ से अधिक राशि जारी करने की मंजूरी मिल जाए। और अदालत ने 26 जनवरी हिंसा में आरोपी रणजीत सिंह को जमानत दे दी है। आरोपी ने हिंसा के दौरान थाना अध्यक्ष पर तलवार से हमला किया था, जिसमें अदालत ने कहा कि मामले में 33 आरोपियों में से 32 को जमानत मिल चुकी है और आरोपी रणजीत सिंह को जेल में रखना उपयुक्त नहीं है। रोहिणी अदालत के न्यायाधीश जगदीश कुमार ने बचाव पक्ष के तर्कों को मानते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी होने के अलावा आरोपी की युवा व्यस्त को देखते हुए उनका मानना है कि वो जमानत का हकदार है। साथ ही रणजीत सिंह का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से जमानत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और अदालत ने 26 जनवरी में आरोपी रणजीत सिंह को जमानत दे दी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई थी, इसमें रणजीत सिंह आरोपी को अब जमानत अदालत ने दे दी है। आरोपी ने हिंसा के दौरान थानाध्यक्ष पर तलवार से हमला किया था, जिसमें अदालत ने कहा कि मामले में 33 आरोपियों में से 32 को जमानत मिल चुकी है और आरोपी रणजीत सिंह को जेल में रखना उपयुक्त नहीं है। रोहिणी अदालत के न्यायाधीश जगदीश कुमार ने बचाव पक्ष के तर्कों को मानते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी होने के अलावा आरोपी की युवावस्था को देखते हुए उसका मानना है कि वो जमानत का हकदार है। साथ ही रणजीत सिंह का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से जमानत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो भी हिंसा हुआ था, इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुल 33 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 32 लोगों को जमानत भी मिल चुकी है, जिसके बाद अब दिल्ली अदालत में आरोपी रणजीत सिंह को भी जमानत दे दी है। आरोपी ने हिंसा के दौरान थानाध्यक्ष पर तलवार से हमला किया था, जिसमें अदालत ने कहा कि मामले में 33 आरोपियों में से 32 को जमानत मिल चुकी है और आरोपी रणजीत सिंह को जेल में रखना उपयुक्त नहीं है। रोहिणी अदालत के न्यायाधीश जगदीश कुमार ने बचाव पक्ष के तर्कों को मानते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी होने के अलावा आरोपी की युवावस्था को देखते हुए उसका मानना है कि वो जमानत का हकदार है। साथ ही रणजीत सिंह का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से जमानत को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने 26 जनवरी हिंसा में आरोपी रणजीत सिंह को अब जमानत दे दी है। आरोपी ने हिंसा के दौरान थाना अध्यक्ष पर तलवार से हमला किया था। 26 जनवरी को जो दिल्ली हिंसा हुई थी, उसको लेकर ये अब फैसला आया है। अदालत ने आरोपी रणजीत सिंह को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को हुई किसान रैली के दौरान जो हिंसा हुआ था, इस दौरान आरोपी ने थानाध्यक्ष पर तलवार से हमला किया था, जिसमें अदालत ने कहा कि मामले में 33 आरोपी में से 32 को जमानत मिल चुकी है और आरोपी रणजीत सिंह को जेल में रखना उपयुक्त नहीं है। रोहिणी अदालत के न्यायाधीश जगदीश कुमार ने बचाव पक्ष के तर्कों को मानते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी होने के अलावा आरोपी की युवावस्था को देखते हुए उसका मानना है कि वो जमानत का हकदार है। साथ ही रणजीत सिंह का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से जमानत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
और दिल्ली को अब आधिकारिक रूप से अपना शिक्षा बोर्ड मिल गया है। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को रजिस्टर्ड करवा लिया है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली में अधिकतर स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। दिल्ली सरकार के 20 से 25 सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत की जाएगी। दिल्ली बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में अब दिल्ली को भी आधिकारिक रूप से अपना शिक्षा बोर्ड मिल गया है। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को रजिस्टर्ड करा दिया है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली में अधिकतर स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। दिल्ली सरकार के 20 से 25 सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत की जाएगी। दिल्ली बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही होगी। और अब दिल्ली को भी अपना शिक्षा बोर्ड मिल गया है। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा बोर्ड गठन करने के लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को रजिस्टर्ड करा लिया है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली में अधिकतर स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। दिल्ली सरकार के 20 से 25 सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत की जाएगी। दिल्ली बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम फैसला लिया है और अब दिल्ली को उनका अपना शिक्षा बोर्ड मिल गया है। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को रजिस्टर करवा दिया है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली में अधिकतर स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। दिल्ली सरकार के 20 से 25 सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत की जाएगी। और राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अस्पताल में भी मरीज बढ़ रहे हैं। इनमें से अधिकतर मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इनमें अधिकतर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक अस्पताल में 3000 मरीज भर्ती थे। वहीं जिनकी संख्या करीब 1.5 महीने तक कम होते हुए 20 फरवरी को 407 रह गई थी। लेकिन अब अस्पताल में रोगी दोबारा से बढ़ने लगे हैं। बीते 3 सप्ताह में 175 मरीज भर्ती हुए हैं। इस समय रोजाना आ रहे मरीजों में से अधिकतर का इलाज होम आइसोलेशन में ही किया जा रहा है। लोग कोरोना को गंभीरता से लें और इस महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करें। सोमवार को 4 दिन के बाद कोरोना के दैनिक मामले में गिरावट आई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 338 मरीजों की पुष्टि की है, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 306 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इनमें से अब दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 6,44,064 हो गई है और इनमें से 6,30,799 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 98% हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अस्पताल में भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अधिकतर मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में भर्ती होने वाले रोगों की संख्या बढ़ सकती है। इनमें अधिकतर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक अस्पतालों में 3000 मरीज भर्ती थे। वहीं जिनकी संख्या करीब 1.5 महीने तक कम होते हुए 20% और 20 फरवरी को 407 रह गई थी। लेकिन अब अस्पताल में रोगी दोबारा से बढ़ने लगे हैं। बीते 3 सप्ताह में 175 मरीज भर्ती हुए। इस समय रोजाना आ रहे मरीजों में से अधिकतर का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। लोग कोरोना को गंभीरता से लें और इस महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करें। सोमवार को 4 दिन के बाद कोरोना के दैनिक मामले में गिरावट आई है।
साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 368 मरीजों की पुष्टि भी की जा चुकी है। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए इसी के साथ दिल्ली की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।